मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सनातन के उत्सव की। प्रयागराज में माघ मेला पिछले साल हुए महाकुंभ की तर्ज पर ऐतिहासिक होने जा रहा है। न सिर्फ श्रद्धालु की तादाद कीर्तिमान बनाने वाली है, बल्कि पहली बार अमृत स्नान में अखाड़े भी शामिल होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसीलिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश है। कड़ाके की ठंड के बावजूद न सिर्फ लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटे हैं, कल्पवासियों की भी रौनक वहां नजर आ रही है। साथ ही साथ शाम में जब संगम तारू के शहर में तब्दील होता है, अनगिनत लोग सैर सपाटे के लिए संगम आ रहे हैं। आज हम आपको रात में संगम की खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे और आखिर में बात होगी सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ धाम में सनातन आस्था और उसके अखंड स्वाभिमान का उत्सव मनाया जा रहा है। आज इसी उत्सव का दूसरा दिन है, तो आपको सनातन का ये महान पर्व दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं माघ मेले की। कड़कड़ाती ठंड और संगम की पावन लहरों के बीच प्रयागराज में माघ मेले की भव्य छटा बिखरी है, जो कुंभ जैसी नजर आ रही है। और न सिर्फ श्रद्धालुओं का जोश, बल्कि प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम भी इस आयोजन को ऐतिहासिक बना रहे हैं। साथ ही साथ कहना चाहिए कि इस वक्त संगम पर मिनी महाकुंभ की झलक नजर आ रही है और इसी कड़ी में एक और कीर्तिमान जुड़ने वाला है। पहली बार माघ मेले में अखाड़े भी अमृत स्नान में शामिल होंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिव्य, भव्य, ऐतिहासिक इस मेले की छटा कमोबेश महाकुंभ जैसी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि इस महामाघ में महाकुंभ का ये मिनी वर्जन है। रोज हजारों हजार की तादाद में डुबकी लगाने देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु, संगम की रेती पर पूजा अर्चना साधना में जुटे लाखों कल्पवासी, ये सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति जनास्था की विहंगम तस्वीर है, जो प्रयागराज की धरती पर साकार हो रही है। वैसे तो संगम पर माघ में स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है, मगर इस साल संत महंत और श्रद्धालुओं में मेले को लेकर जैसा होश है, वो वाकई हैरान करने वाला है। हर उम्र, हर तबके के लोगों की ऐसी श्रद्धा से माघ मेले को महाकुंभ और कुंभ जैसा आभास हो रहा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। संगम पर संस्कृति और संस्कार की नई परंपरा का भी श्री गणेश होने जा रहा है। तय हुआ है कि कुंभ और महाकुंभ के अमृत स्नान की तरह ही वैष्णव संप्रदाय के संत मेले में पर्व स्नान करेंगे। माघ मेले में होने जा रहे इस अमृत स्नान को लेकर मेले में लगे सतुआ बाबा शिविर में खाक चौक व्यवस्था समिति की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्नान यात्रा, सुरक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जिसके अनुसार मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान के भागी बनेंगे। प्रयागराज का माघ मेला 2026 कई नई उपलब्धियों से भरा है और इस बार इस माघ मेले में भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ में शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो अखाड़े हैं वो किया करते थे, लेकिन इस बार 3 अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है। समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने शाही अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्रों और शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे। कुंभ की तर्ज पर ही माघ मेले में वसंत पंचमी और मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के संत ध्वज पताका और बैंड बाजे के साथ संगम स्नान करने जाएंगे। यानी संगम पर एक बार फिर माहौल महाकुंभ जैसा होगा।
अमृत स्नान के लिए तीनों वैष्णव अखाड़ों के प्रमुख पहले ही मेले में पहुंच चुके हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इस बार वैसे भी महामाघ मेला है, लाखों वर्ष बाद आया है, तो हम लोग प्रशासन से मांग किए थे कि हमारा ये स्वीकृति प्रदान की जाए कि हम इस बार अमृत स्नान करेंगे। जो पहला अमृत स्नान 18 जनवरी को मौनी अमावस्या को होगा। खाक चौक व्यवस्था समिति के अंतर्गत लगभग 300 महामंडलेश्वर, 5-10 जगत गुरु और देवाचार द्वाराचार बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम लोग माघ मेले में खाक चौक व्यवस्था समिति के अंतर्गत ये स्नान करेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने अमृत स्नान रखा है। जो परमिशन भी मिल गई है, प्रशासन ने हमको स्वीकृति भी दे दी है। ये पहला इतिहास है और ये खाक चौक व्यवस्था समिति को धन्यवाद है कि जिनकी प्रेरणा से ये पहली बार होने जा रहा है। इस साल माघ मेले का इंतजाम महाकुंभ की तर्ज पर ही किया गया है और श्रद्धालुओं की तादाद देखते हुए न सिर्फ मेले का इलाका बढ़ाया गया है, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा भी महाकुंभ जैसी ही है। वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान से इस मेले की रौनक और बढ़ जाएगी। ये हद से ज़्यादा मतलब पिछली बार महामाघ मेला था, महाकुंभ था। इस बार जो हम लोगों को एक साथ जो देखने को मिल रहा है, अखाड़ों का स्नान, तीनों अखाड़े एक साथ स्नान कर रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहा है। अमेजिंग फीलिंग, मतलब मैं क्या ही बताऊं, पिछली बार से ज़्यादा मुझे इस बार अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में ये उत्सव, ये मतलब अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। इस बीच शुक्रवार को वैष्णव संप्रदाय के आराध्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य का जन्मोत्सव श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया गया। दो दिवसीय जन्मोत्सव के पहले दिन रामानंदाचार्य की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पुष्प वर्षा और गगनचुंबी जयकारों के बीच खाक चौक से निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों संत शामिल हुए। जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा की अगुवाई में ध्वज पताका और बैंड बाजे के साथ निकली ये यात्रा पूरे मेला क्षेत्र में गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत हुआ। जन्मोत्सव के दूसरे दिन सतुआ बाबा के शिविर में रामानंदाचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अखाड़ों की मौजूदगी और संतों के स्नान की वजह से माघ मेला सनातन संस्कृति की कालजयी परंपरा का भव्य उत्सव बनने जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बावजूद अलाव के सहारे श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। संगम पर भजन कीर्तन की गूंज है। रात में दूधिया रोशनी से जगमगाता संगम जैसे तारों का शहर है। सब मिलकर ये मेला संस्कृति और परंपरा का अनुपम संगम नजर आ रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं संगम, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है। अब हम आपको तमाम रंग इस माघ मेले में दिखा रहे हैं, लेकिन एक अलग सा जो रंग है वो रात में है। तो रात में दूधिया रोशनी से पूरा ये इलाका, पूरा माघ मेला जगमग है और मानो ऐसा लगता है कि तारे जमीन पर आ गए हैं। आसमान से अगर हम इसकी ड्रोन से तस्वीर लेते हैं तो बिल्कुल एक अलग सी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। दूधिया रोशनी से ये पूरा इलाका, पूरा माघ मेला छाया हुआ है। करीब 15,500 से ज्यादा यहाँ पर बिजली के पोल लगे हैं और यहाँ पर ये जो रोशनी है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और रात में भी यहाँ लोगों का मजमा लगा रहता है और यहाँ पर
लोग घूमने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आई हैं, कितना अच्छा यहाँ पर आपको रात में नज़ारा दिख रहा है? नाम क्या है? मैं तो यही सासों से आई हुई हूँ, बाकी यहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, तो हम तो यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं। तो कितना अच्छा रात में लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत तारों का शहर है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहरी की चपेट में है। हम इस वक्त माघ मेले में हैं और माघ मेले में जगह जगह लोग अपने आग की व्यवस्था करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आई हैं, कितनी ठंड है? मैं रीवा जिले से हूँ। यहाँ पर बहुत ठंड है, सुबह से मतलब धूप ही नहीं करती। आग जला के बैठे हुए हैं आप? हाँ, धूप नहीं करती इसलिए आग जला के बैठे। आज पूरा दिन धूप नहीं निकली? नहीं, जब से मतलब जनवरी में थोड़ा लेकिन एक दो दिन निकली थी थोड़ी सी धूप। बिल्कुल आज धूप नहीं निकली है। आप कहाँ से आए हैं और इस माघ मेले में है, कितनी ठंड है? मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ। आज बहुत ठंडी रही है, बाकी प्रत्येक दिन 10 साढ़े 10 बजे धूप निकल आती है, लेकिन आज नहीं निकली है। आज तो पूरी यूपी का ही तापमान यही आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ माघ मेले में घूमने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ठंड की बात करें तो भीषण ठंड पड़ रही है और जगह जगह लोग अलाव जलाकर बैठे हुए हैं और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सोमनाथ में सनातन आस्था और उसके अखंड स्वाभिमान का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले वहां कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। शुक्रवार को साधु संतों ने सोमनाथ मंदिर तक शौर्य यात्रा निकाली। शाम में रोशनी के साथ भी जब संतों की यात्रा निकली तो पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अटूट आस्था के 1000 साल, स्वाभिमान के 1000 साल। यह उत्सव सोमनाथ के स्वाभिमान का है और ये गर्जना उस शौर्य की है जो पहले ज्योतिर्लिंग की गाथा से जुड़ी है। हर हर महादेव के घोष से सोमनाथ गूंज रहा है। भक्ति, शक्ति, सिहनाद, ऐसा लगता है जैसे साक्षात कैलाश है। ये सोमनाथ मंदिर में शौर्य यात्रा का महान दृश्य है। सोमनाथ मंदिर में गेरुए वस्त्र में 500 से ज्यादा साधु संतों ने डाक डमरू बजाकर शौर्य यात्रा निकाली। और स्वाभिमान उत्सव के दूसरे दिन माहौल भक्तिमय हो उठा। गुजरात का ये अनोखा पर्व है जो 1000 सालों के बाद सोमनाथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आज शौर्य यात्रा के रूप में प्रस्थापित किया गया है और 8 से लेकर 11 तारीख तक यहाँ भजन भोजन और शिव के नाद के साथ सबको एक आस्था से जोड़े रखने का ये भगीरथ कार्य और उसमें शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रकटी वर्षाजे मुंडन की कंठमाल विरचित हृदय खुशहाल जो सबके हृदय है वो खुशहाल होने वाले हैं। ऐसा एक भगीरथ कार्य, एक नया कदम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में होने जा रहा है वो स्वाभिमान पर्व। आज यहाँ पे संतों गण की उपस्थिति है। शौर्य के गाथा यहाँ पे गाई जाएगी। जो वीर हमीर जी गोहिल जिन्होंने अपना मस्तक शिव जी के लिए समर्पित किया था वो ऐसे वीरों की भी गाथा यहाँ सुनाई जाएगी। गुजरात के नामांकित कलाकारों के द्वारा और भारत के नामांकित कलाकारों द्वारा यहाँ पे हर रोज
म्यूजिकल शो, भजन भाव सब होगा। और आप सब सनातन धर्म की बात निराली है। सनातन सबको लेके चलता है। सनातन यही सिखाता है कि किसी को कन्विंस करके देखो, किसी को कन्वर्ट मत करो। कन्विंस करना ये सनातन की बात है, कन्वर्ट करना वो सनातन की बात नहीं है। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हमारी नींव है आद्य शक्ति माँ अम्बा और हमारे इष्ट देव, हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग के दाता हमारे शिव है। ये साधु संत गिरनार तीर्थ स्थल से भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए आए हैं और शंख चक्र से मंदिर तक शौर्य यात्रा निकाली गई। डाक और डमरू की गूंज से पूरा सोमनाथ क्षेत्र गूंज उठा। सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम में साधु संतों की अभी रवेड़ी है वो निकली है। बड़ा साधु संतों का जुलूस है यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र बने हैं ये छोटे बाबा, जो सिर्फ ऐसा माना जाता है कि 5 साल के साधु है जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देख सकते हैं ये जो रवेड़ी की तस्वीरें है ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर से है, जहाँ पर ये छोटा सा बाबा है सबका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए ये रवेड़ी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर काफी लोग हैं जो श्रद्धालु है, हजारों की तादाद में यहाँ पर है। ये पूरा रास्ता लगभग 1 से 1.5 किमी लंबा है और इस रास्ते पे जब रवेड़ी गुजर रही है तो दोनों तरफ बड़ी संख्या में साधु संत इस रवेड़ी में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी जगह है, दोनों तरफ से ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु है जो लोग है सोमनाथ महादेव मंदिर में जो दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, वो भी इस रवेड़ी को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और लोग इस रवेड़ी से गुजर रही है तो उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये भव्यता स्वाभिमान की उस गाथा का संपूर्ण सार है जो हजारों साल से गिर सोमनाथ की पहचान रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में लगातार ओमकार नाथ का जाप चल रहा है और ये तीर्थ इस वक्त आस्था की सबसे बड़ी धुरी बनकर सामने खड़ा है। के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में शौर्य गाथा कार्यक्रम 1000 साल पहले गजनवी ने आक्रमण किया था और उसमें बलिदान जिन लोगों ने दिया है, जिन वीर पुरुषों ने दिया है, उनकी याद में यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है वो कल आने वाले हैं, मगर उससे पहले आज यहाँ पर काफी जोर शोर से जुलूस निकला है। यहाँ का माहौल है वो शिवमय बना हुआ है। आज सोमनाथ महादेव मंदिर में जो ओमकार नाथ का जाप है वो पिछले 72 घंटे तक चलने वाला है। कल से उनकी शुरुआत हुई है, जो परसों तक ये जाप है वो शुरू रहेगा। ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी कोशिश आस्था के इस महातीर्थ का नामो निशान मिटा देने की थी, लेकिन आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की चेतना ने इस तीर्थ को फिर से खड़ा कर दिया। आज ये मंदिर भारत के वैभव और सनातन की जिजीविषा की गौरव गाथा के प्रतीक के तौर पर शान से खड़ा है। सोमनाथ धाम में वेद की ऋचाएं 10 दिशाओं में गूंज रही हैं। वेद मंत्रों से महादेव के इस पावन धाम में देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के अवसर पर पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढाल नजर आ रहा है। मंदिर और आसपास के इलाकों को इसी तरह रोशनी से सजाया गया है। श्रद्धालुओं को लेकर हर दिन 4 अलग-अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। फिलहाल इंतजार 11 जनवरी का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे। आने वाले दिन में मतलब कि कल से यहाँ पर सीएम आने वाले हैं, ऐसा जीतू वाघानी ने बताया। गुजरात के उप सीएम भी आने वाले हैं और इनके अलावा कई नेता है जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे उनसे पहले सोमनाथ का पूरा माहौल है वो मानो शिवमय बन चुका है। ये सोमनाथ है मानो कैलाश बन चुका है। ऐसा दृश्य अभी
देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो गिर सोमनाथ में चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। शहर की दीवारों पर महादेव की अलग अलग मुद्राओं वाली पेंटिंग्स आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करवा रही हैं। इसी तरह हवा में शान से लहराते धर्म ध्वज सनातन का गान कर रहे हैं। गिर सोमनाथ से दिलीप मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।